दोस्तों, अपने गैजेट, अपने कंप्यूटर को भूल जाओ। कैची, गोंद और कागज लेकर तैयार हो जाओ, क्योंकि कागज का करिश्मा शुरू हो रहा है। कागज के साथी, कागजी दोस्त। एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। चांदनी रात। एक बार दोनों दोस्त कठिन दिन के बाद थक गए थे। उन्होंने सोने की तैयारी की, पर उन्हें नींद ही नहीं आ रही थी। अरे ये क्या हो रहा है? रात हो गई है पर दिन जैसा उजाला है। अरे हाँ, मैं भूल ही गया था। देखो, और मैं सोच रहा था कि घड़ी के साथ कोई गड़बड़ हो गई है। नहीं टुक टुक, घड़ी का इससे कोई संबंध नहीं। हमें तो रात होते ही नींद आ जाती है। तभी आरी ने खिड़की से देखा कि पीछे जंगल से तेज प्रकाश आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सूरज डूबा ही नहीं, बल्कि कागज के जंगल के पीछे छिप गया हो। टुक टुक, लगता है हमारे जंगल में आग लग गई है। आरी, आग! क्या करें? टुक टुक, पहले तो हमें शांत होना होगा और फिर आग बुझाने का तरीका सोचना होगा। चलो चलो, झील में घुस जाते हैं। वहाँ कोई आग हमें छू नहीं सकती। नहीं नहीं टुक टुक, ये कागजी सोच ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सभी सो रहे हैं और उनको आग का पता ही नहीं। हमें ये बुझानी पड़ेगी। बाल्टी ले लो टुक टुक। आखिर हमारे दोस्त मैदान तक पहुंच गए। एक बड़े झाड़ी के पीछे से तेज प्रकाश आ रहा था, पर इस आग से न कोई गर्मी पैदा हो रही थी और न ही कोई धुआं उठ रहा था। बड़ी अजीब आग है आरी। धुआं क्यों नहीं उठ रहा? पता नहीं टुक टुक, शायद खत्म हो गया हो। अरस्तु ने बड़ी सावधानी से झाड़ी के पीछे झांका और वहां एक आश्चर्य उसका इंतजार कर रही थी। एक तेज असली चांदनी। दोस्तों ने अंतरिक्ष के मेहमान से पूछा कि वो पृथ्वी तक की इतनी दूर की यात्रा करने के बाद शायद चाय पीना चाहे। चांदनी खुशी से तैयार हो गई और वो घर की ओर चल पड़े। वाह वाह, लौटते समय और भी मजा आएगा, क्योंकि हमारे पास अब चांदनी है और ये हमें रास्ता दिखाएगी। बाद में चांदनी ने कबूल किया कि संयोग से वो सो गई और पृथ्वी पर गिर गई। बात यह है कि चांदनी को कभी भी रात में सोना ही नहीं चाहिए। यहाँ अरस्तु को याद आया कि वो भी आज बिल्कुल नहीं सोया। बहुत थक गया हूँ, अब मुझे आराम करना चाहिए। मैं भी अभी चांदनी के लिए बिस्तर तैयार कर देता हूँ। आरी और टुक टुक ने चांदनी के लिए मुलायम कागजी बिस्तर बनाया और खुद भी सोने के लिए चले गए। ओहो टुक टुक, बिल्कुल नींद नहीं आ रही। गुड मॉर्निंग आरी। मेरा मतलब है गुड नाइट। ओहो, मैं पूरा चकरा गया हूँ। इस तेज प्रकाश के कारण मुझे नींद नहीं आ रही। कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करें? सोचो आरी, सोचो। यहाँ तो कागजी सोचना पड़ेगा टुक टुक। अरस्तु ने अपना डबल बास ले लिया और एक धुन बजाना शुरू किया। इससे उसे सोचने में मदद मिलती थी। लगता है मैंने सोच लिया। हम एक गुलेल बनाएंगे टुक टुक और चांदनी को वापस आसमान में भेजेंगे। कहो कैसी रही? कागजी दोस्त। पहले एक चौकोर कागज लेंगे, फिर उसे आधे में मोड़ लेंगे और फिर उसके कोनों को केंद्र में मोड़ लेंगे। कुछ इस तरह बराबर करें और फिर एक बार और मोड़ें। अब ये सब उल्टा करें। आधा आधा मोड़ लें और मोड़ के कोनों को दाईं और बाईं अंदर की तरफ दबा दें, ऐसे। अब उसे सीधा करें और बाल्टी का आकार दें। अब देखिए, हमारी गुलेल तैयार है। टुक टुक, चांदनी को इस बाल्टी में रखो और गुलेल को खींचो, पर सावधानी से। ध्यान देना कि कहीं चांदनी फिर से वापस जंगल में ना गिर जाए। समझ गए? आरी, मैं कोशिश जरूर करूंगा, पर वादा नहीं कर सकता। मैं जिंदगी में पहली बार गुलेल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बाय। कागजी उड़ान मुबारक हो।
चांदनी आसमान में वापस चली गई और इस बात से वो बहुत खुश थी क्योंकि उसका घर वहीं था। अरस्तु और टुक टुक ने चांदनी से विदाई ली और उससे वचन लिया कि वो अब कभी भी रात को सोएगी नहीं और अगर अचानक सो भी गई तो हमारे दोस्त जरूर कुछ न कुछ कागजी सोच ही लेंगे। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे। एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। गुलाब की क्यारी। मैना के संगीत जलसे में मैंने बहुत अच्छा गाया। और दर्शकों ने उसे बहुत से फूल भेंट किए। मैना बहुत खुश थी, पर वो इतने सारे फूल अपने घर नहीं ले जा पाई। टुक टुक और अरस्तु ने उसकी मदद की। आरी, ये तो बताओ कि ये कौन से फूल हैं? ये गुलाब है। और ये कहना होगा कि टुक टुक ने इससे पहले गुलाब नहीं देखे थे। गुलाब उसे बहुत पसंद आए। टुक टुक और अरस्तु फूलों को मैना के घर तक लेकर आ गए। नीलकंठ मैना ने दोनों मित्रों को धन्यवाद दिया और टुक टुक को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। ये तो कमाल के हैं। क्या कागजी सुगंध है। शुभ रात्रि आरी। शुभ रात्रि टुक टुक। किसी ने मेरे गुलाब खराब कर दिए। मेरे दोस्त टुक टुक, सुबह गुलाब खुद खराब हो गए। डाली से किसी भी कटे फूल की पंखुड़ियां झड़ जाती हैं और उसकी सुगंध खत्म हो जाती है, कागज के फूलों की भी। तो फिर अब मैं क्या करूं? टुक टुक, चलो क्यारियों में बीज बोते हैं और सचमुच के कागजी गुलाब उगाते हैं। टुक टुक ने कागजी देश में उपलब्ध सभी कागजी बीजों को इकट्ठा करने का इरादा किया, ये सोच के कि शायद उसे गुलाब भी मिल जाए। टुक टुक, एक और कागजी बीज मैं देख रहा हूँ। रस भरी के दाईं ओर, फूलों से भरे पेड़ के बाईं ओर। हाँ हाँ आरी, मुझे मिल गया। टुक टुक ने शाम तक अलग अलग बीजों से भरी एक पूरी टोकरी ली और उन्हें क्यारी में बो दिया। सुबह सुबह टुक टुक सबसे पहले ये देखने के लिए पहुंचा कि गुलाब कैसे बढ़ रहा है। सूरजमुखी, खीरा, पाइन, सेब। ओहो, यहाँ गुलाब तो है ही नहीं। आरी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जो बीज हमें मिले थे उनमें गुलाब के बीज नहीं थे। सच कहूँ तो मैंने भी उन्हें इससे पहले कभी देखा नहीं। अगर गुलाब के बीज है ही नहीं तो हम उसे कैसे लगाएंगे? ये तो मुश्किल काम है टुक टुक, यहाँ कागजी सोच की जरूरत है। सोच लिया टुक टुक, हमें कागज के पहाड़ को पार करना होगा, फिर कागज की एक नाव बनानी होगी, फिर कागजी समुद्र को पार करना होगा ताकि कागजी गुलाब की जमीन तक पहुंच सकें और वहां हमारे कागज के फूलों की क्यारी के लिए हम बीज ला सकें। लेकिन आरी, इसमें तो बहुत देर लगेगी। क्यों ना हम सिर्फ कागज के ही फूल बनाएं? क्या कहते हो? सच कहूं टुक टुक तो ये आइडिया बुरा बिल्कुल नहीं है। कागजी दोस्त, कागज का फीता ले लो, उसके कोनों को मोड़ो इस तरह से जैसे तुम कोन बना रहे हो। एक बार फिर मोड़ो, एक बार फिर। ध्यान रखना, हर बार एक समान दूरी पर। अब बचे हुए फीते को कुछ इस तरह घुमाओ। बिल्कुल, देखा कितना प्यारा गुलाब तैयार हो गया है ना? पूरे दिन
अरस्तु और टुक टुक कागज के फीते से सचमुच गुलाब बनाते रहे और उन्हें क्यारी में लगाते रहे। गुलाब अच्छे से लग गए और खिल उठे और ऐसी कागजी सुगंध देते रहे कि टुक टुक बहुत खुश हो गया। कितनी बढ़िया कागजी सुगंध है। अब मेरे यहाँ हर दिन त्योहार होगा। इस तरह ये कागजी कहानी भी खत्म हुई। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे। एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। संगीत समारोह का निमंत्रण। एक बार दोस्तों के घर उनकी एक पुरानी परिचित आई। ये थी मैना। नमस्ते मैना जी। क्या आप कागज के मीठे बिस्किट के साथ चाय पियेंगी? पर मैना ने मना कर दिया क्योंकि वो आई थी केवल 1 मिनट के लिए अपने कल के संगीत समारोह में आने का निमंत्रण देने के लिए, जिसमें वो गाना गाने वाली थी। निमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम जरूर आएंगे। मैना अचानक से भावुक होकर रोने लगी। ये उसका पहला संगीत समारोह है और वो बहुत चिंतित है कि उसका गाना श्रोताओं को पसंद आएगा कि नहीं। क्या वो तालियां बजाएंगे? कैसा गाती हो हमने अभी तक नहीं सुना, पर मुझे विश्वास है कि सबको पसंद आएगा। चिंता मत करो मैना, सभी जोर से तालियां बजाएंगे, तुम देखना। अरे नहीं नहीं, सही कहा जाए तो सुनना। मैना शांत हो गई और तैयारी करने चली गई और दोनों दोस्त अपने कामों में लग गए। तो मैं कौन से पेज को पढ़ रहा था? क्या हुआ अरे? अखबार में कोई बुरी खबर है क्या? बुरी खबर मेरे पास है। लगता है मेरी हथेली में चोट लग गई है। अरस्तु बिल्कुल ही भूल गया था कि कागज के कोने धारदार होते हैं और थोड़ी सी लापरवाही से कागज के कोनों से चोट लग सकती है। डरो मत आरी, मैं तुम्हें बचाऊंगा। यहाँ ये बताना जरूरी है कि टुक टुक ने डॉक्टरों के स्कूल में पढ़ाई की थी, इसीलिए उसने अपने दोस्त के हाथ में साफ कागज की पट्टी बांध दी। धन्यवाद टुक टुक, तुमने मुझे बचा लिया, पर मेरी हथेली में थोड़ा दर्द है। अरे 1-2 दिन तो सहना ही होगा, लेकिन चोट ठीक हो जाएगी। पर कल संगीत समारोह है और मैं ताली नहीं बजा पाऊंगा। मैना सोचेगी कि मुझे उसका गाना पसंद नहीं आया और वो बहुत दुखी हो जाएगी। क्या करूं टुक टुक? हाँ ये तो है, एक कागजी नहीं हुआ। दोनों दोस्त सोच में पड़ गए कि ताली की जगह क्या किया जाए, क्योंकि वो मैना को दुखी नहीं करना चाहते थे। आरी, मान लो कि मैं मैना हूँ और अब मैं समारोह की तरह ही गाना गाऊंगा, तो क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ टुक टुक। ठीक है, अब गाना खत्म हुआ, सन्नाटे में मैं खड़ा हूँ। चलो मेरे लिए तालियां बजाओ। थप 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 थप। कागजी हुआ कि नहीं? बिल्कुल कागजी नहीं हुआ। चलो फिर से करते हैं। ला 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 ला। चलो बजाओ ताली। ओए ओए ओए। हाँ, ये पहले से अच्छा है आरी। बिल्कुल भी नहीं, ये अच्छा भी नहीं है और दर्द भी देने वाला है। यदि तुम हम दोनों के लिए तालियां बजाओ तो मैं ऐसे दिखाऊंगा कि मैं ताली बजा रहा हूँ। कहो कैसी रही? कागजी। गाना खत्म हुआ, सन्नाटे में मैं खड़ा हूँ। चलो मेरे लिए तालियां बजाओ। अचानक आंगन में मैना ये देखने के लिए आ गई कि यहाँ शोर क्यों हो रहा है। दोनों दोस्त काफी घबरा गए और कहने लगे, बात यह है मैना कि हम दर्शक हैं। हाँ, हम सचमुच में पेशेवर दर्शक हैं। हाँ, और संगीत कार्यक्रम से पहले पेशेवर दर्शकों को भी तो कुछ अभ्यास करना होता है। हम ताली बजाने का अभ्यास कर रहे थे मैना। पर मैना को यहाँ ताली के अलावा गीत भी सुनाई दिया था। नहीं नहीं मैना, ये गाना नहीं था और मुझे तो गाना भी नहीं गाना आता। बस ऐसे ही कुछ पंक्तियाँ गा दी थी कि ताली बजा सके। मैना ने कहा कि उसे गाने की पंक्तियाँ बहुत अच्छी लगी। उसने टुक टुक से अनुरोध किया कि वो दूसरे दिन उसके साथ गाना जरूर गाए। अब तुम हम दोनों के लिए ताली नहीं बजा पाओगे टुक टुक, क्योंकि तुम तो खुद स्टेज पर रहोगे। यहाँ कागजी सोच की जरूरत है। चोट के कारण अरस्तु आज डबल बास को भी नहीं बजा पाया, पर उसने कुछ तो जरूर सोच लिया। यदि ताली ही बजाना है तो कागजी फटाका बनाया जाए। हुर्रे, क्या कागजी सोच है। कागजी दोस्त। एक चौकोर कागज लो और उसके सभी चारों कोनों को मोड़ो इस तरह से। अब बीचों बीच से भी मोड़ो। बिल्कुल सही। अब कोनों को ऊपर की ओर मोड़ो। ध्यान रहे कि कागज से हाथ न कटे। बहुत अच्छा। एक बार फिर से बीच से कागज को मोड़ो। बढ़िया। अब कागजी फटाका तैयार है। बहुत मजा आएगा। गाना
खत्म हुआ, सन्नाटे में खड़ा हूँ, मेरे लिए तालियां बजाओ। ये बताना जरूरी है कि तालियों की आवाज इतनी जोरदार रही कि मैना खुशी के मारे बेहोश हो गई। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया कि कार्यक्रम सफल रहा और उसने बहुत बढ़िया गाया। जोरदार तालियों की आवाज उस शाम और बहुत देर तक गूंजती रही। टुक टुक, मेरा हाथ ठीक हो गया और अब तो दर्द भी नहीं करता। तो इस प्रकार ये कागजी कहानी भी खत्म हुई। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे। एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। कागज के समुद्र के पार एक बार दिन में खूब धूप निकली थी और हमारे दोस्त कागज की झील में मछली पकड़ने गए। यहाँ ये भी बताना होगा कि उस दिन बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी गईं कि टुक टुक घर वापस जाना ही नहीं चाहता था। वो वही मगन था। मेरा घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। पर समय हो गया है, तूफान आ सकता है। टुक टुक, तुम उठो और देखो कि किस ओर से हमें किनारे की ओर आगे बढ़ना है। तभी जोर की आंधी आई और हवा से नाव गोल घूमने लगी। टुक टुक बड़ी मुश्किल से ये बता पाया कि किस ओर आगे बढ़ना है। सीधे, नहीं बाएं, पीछे पीछे, यानी कि दाएं, नहीं सीधे। अरे टुक टुक, जरा धीरे, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। हवा जरा धीरे से, हम आरी के साथ फंस गए हैं। नाव इतनी दूर चली गई कि टुक टुक को किनारा दिखना बंद हो गया। उसकी नाव तैरती और आगे बढ़ती चली गई। आखिर में नाव को किनारा मिल गया, लेकिन ये किनारा बहुत ही अनजाना किनारा था। टुक टुक, टुक टुक, कहाँ हो तुम? टुक टुक, तुम्हें क्या हुआ? टुक टुक, मुझे क्या हो गया? लगता है मैं बीमार हो गया हूँ। आरी, तुम बिल्कुल ठीक हो। फर्क ये है कि ये हमारा किनारा नहीं है। लगता है हम किसी दूर देश में आ गए हैं, कागजे अफ्रीका में। मैंने इसके बारे में कागजी किताब में पढ़ा था। अरे, बैंगनी रंग के बारहसिंगा, ये लोग तो आदिवासी हैं। टुक टुक, यहाँ ये बताना जरूरी है कि आदिवासी हमेशा उन्हें कहा जाता है जो दूर द्वीपों पर या तटों पर रहते हैं। वो अपनी खुद की यानी कागजी से अलग भाषा में बात करते हैं। आरी, तुम्हें समझ में आया इसने क्या कहा? नहीं समझ में आया। टुक टुक, चलो इन्हें मछली देने की कोशिश करते हैं। वो अलग अलग भाषाओं में बात करते थे, फिर भी वो दोस्त बन गए। आदिवासियों ने अरस्तु और टुक टुक को स्वादिष्ट सूप पिलाया और कागजी अलाव के पास गोल घेरे में अपना नृत्य दिखाया। मेहमान बनना तो ठीक है, पर मैं घर जाना चाहता हूँ। मित्र, क्या आप हमें ये बताएंगे कि हमारे देश का किनारा कहाँ है? आप जानते हैं ना कि तूफान के कारण हम रास्ता भटक गए हैं। बताइए ना कहाँ है? हमारा घर कागज की दुनिया में है। कैसे समझाओ? कागज की दुनिया। कागज, हुर्रे! लगता है हमारे बीच एक शब्द मिलता हुआ है। आदिवासी दोनों मित्रों को पेड़ों के पास ले गए। यहाँ गिलास के आकार का ताड़ का पेड़ था। उस पर पके फल की जगह कागजी गिलास लटक रहे थे। गिलास को देखते ही अरस्तु के दिमाग में एक उपाय आया, कागजी दूरबीन का। कागजी दोस्त, अली कागज के कप से दूरबीन कैसे बना सकते हैं? पहले 2 कागज के खाली कप ले लें, फिर उन्हें टेप से जोड़ दें। अब आंखों से देखने के लिए दोनों कप की तलों में छेद कर दें। लीजिए, दूरबीन तैयार है। देखो देखो टुक टुक, हमारा किनारा दिख गया।
अब नई कागज की दूरबीन से दोनों दोस्तों को साफ दिख रहा था कि उन्हें किस ओर नाव को बढ़ाना है। जब तक कि नाव उनके देश के तट तक नहीं पहुंची, वो नाव से आगे और आगे बढ़ते गए। अरे देखो देखो, वहाँ हमारे नए दोस्त दिख रहे हैं। तो ये कागजी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि उसके बाद से दोनों दोस्त झील पर हमेशा अपने साथ दूरबीन लेकर जाते थे ताकि अपने घर का रास्ता खोज सकें और कागज़े अफ्रीका को और अपने नए दोस्तों को देख सकें। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे। एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। परिचित अजनबी। एक बार रविवार की एक कागजी सुबह अरस्तु और टुक टुक ने सेब का केक बनाया। कितनी अच्छी कागजी खुशबू है आरी, पर ये केक हमने किस मौके के लिए बनाया है? तुम बिल्कुल सही हो टुक टुक। केक यूं ही नहीं बनाते, बल्कि किसी खास मौके पर बनाते हैं। लेकिन कठफोड़वा टुक टुक किसी भी खास मौके या तारीख को याद नहीं कर सका। टुक टुक, कैलेंडर में ऐसी तिथि अभी तक नहीं है। पता है, मैं एक नई परंपरा शुरू करना चाहता हूँ। परंपरा? जरा सोचो, हर साल हमेशा हम एक खास दिन सेब का केक तैयार करेंगे और कोई भी मेहमान हमारे घर आकर उसका स्वाद ले सकता है। हर कोई इस दिन को याद करेगा और उसकी खुशी से प्रतीक्षा करेगा। सेब के एक दिन अरस्तु और टुक टुक के यहाँ। अरे वाह वाह वाह, कितनी अच्छी परंपरा है। अभी ये शुरू भी नहीं हुई है, पर मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही है। अरस्तु ने दावत की तैयारी शुरू कर दी और टुक टुक उड़ चला कागज के जंगल में निमंत्रण पत्र को चिपकाने के लिए। टुक टुक, मदद के लिए धन्यवाद। देखो, हमारा पहला मेहमान आ गया। हमारी पारंपरिक सेब के केक की पार्टी में आपका स्वागत है। जंगली चूहा पहली बार अरस्तु और टुक टुक के यहाँ आया था और वो थोड़ा शर्मा रहा था। शर्माइए नहीं, हर कोई हमारे यहाँ मेहमान बन के आ सकता है और केक का एक टुकड़ा खा सकता है। हमारे पहले मेहमान होने के लिए आपको बधाई। मुझे आशा है कि और भी मेहमान आएंगे। मेहमान सचमुच आए भी। जल्द ही कागज के जंगल से पांडा बाहर आया और दोस्तों के घर की ओर चल पड़ा। मुझे नहीं मालूम था कि हमारे कागजी जंगल में पांडा भी रहते हैं। जब सेब का केक आ गया है तो पांडा भी आ गए हैं। प्रिय मेहमान, हमारी पारंपरिक सेब केक की पार्टी में आपका स्वागत है। आइए। कोई भी मेहमान हमारे यहाँ आ सकता है और एक एक करके। बहुत तेज मेहमान था। अभी पांडा गया ही था कि शेर जंगल से बाहर आया। प्रिय मेहमान, आप कोई भी मेहमान हमारे यहाँ आ सकता है और केक का टुकड़ा ले जा सकता है। आइए आइए। टुक टुक, तुम्हें जानवरों की इतनी भीड़ से कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? उलझन में तो मैं भी हूँ आरी। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या गड़बड़ है। कागजी काम करना चाहिए। यहाँ कागजी काम करने की जरूरत नहीं है, यहाँ कागजी सोचने की जरूरत है टुक टुक। अरस्तु और टुक टुक ने हाथी से थोड़ी देर रुकने को कहा। अब मुझे सारी बात समझ में आ गई। हाँ तो प्यारे जंगली चूहे, शायद आप केक का एक और टुकड़ा लेना चाहते हैं। आरी, तुम्हें ये कहाँ से जंगली चूहा दिख रहा है? हाँ? और सचमुच हाथी के मुखौटे के पीछे जंगली चूहा था। बात यह है टुक टुक कि सभी जंगली चूहे खाने के बहुत ही शौकीन होते हैं। उन्होंने जब हमारा केक देखा तब शायद ये अपने आप को रोक नहीं पाया। अदला बदली का सुझाव देता हूँ। हम जंगली चूहों को पाई केक बनाना सिखाएंगे और जंगली चूहे हमें सिखाएंगे बड़े अच्छे मुखौटों को बनाना, है ना?
कैसे कागज का मुखौटा बना सकते हैं। कागजी दोस्त। किसी भी जानवर के सिर की आकृति कागज पर हाथ से या कंप्यूटर और प्रिंटर के जरिए बनाएं। अब ध्यान से आकृति के किनारों को काटें, आंखें बनाएं और किनारों पर 2 छेद करें, फिर रबर बैंड से उसे जोड़ दें। मुखौटा तैयार है ना आसान? दोस्तों को सेब के केक की परंपरा बड़ी पसंद आई। स्वाभाविक है कागज के नए मुखौटों की तरह। तो ऐसे ये अनोखी कागजी कहानी समाप्त हुई, लेकिन सेब केक दिन मनाने की परंपरा अभी केवल शुरू ही हुई थी। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे। एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। असली फूल। एक बार अरस्तु और टुक टुक ने कागज के जंगल में घूमने की सोची और वहां उन्होंने अनोखे फूलों को देखा। अरे मेरे प्यारे दोस्त टुक टुक, जरा देखो तो ये फूल बिल्कुल अलग है। ऐसे रंग तो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखे, है ना? सचमुच आरी, मेरे हिसाब से हमें इन्हें इकट्ठा करके इनके बारे में जानना चाहिए। दोनों दोस्तों ने फूलों को इकट्ठा किया और बड़ी सावधानी से उन्हें घर ले गए। लगता है टुक टुक हमने नए प्रकार के फूलों की खोज कर ली है। यहाँ तक कि फूलों की कई नई किस्में खोजी हैं। वैज्ञानिक भाषा में इसे कहा जाता है फूल से अनेका फूला कूस। चलो आरी, नई खोज पर कागज की अच्छी मीठी चाय पिए। ये बताना जरूरी है कि अरस्तु और टुक टुक दोनों को कागज की चाय बड़ी अच्छी लगती थी, खासकर मीठी चाय। अब मीठी चाय की बात चली है तो मैं मना नहीं करूंगा। ओह टुक टुक, देखो तो जरा, हमारी झाड़ू में फूल खिल गए हैं। पर उसी समय टुक टुक ने इस बात पर ध्यान दिया कि उनके लाए हुए फूल कहीं गायब हो गए हैं। आरी, दुखी मत होना मेरे दोस्त, पर जो फूल हम लाए थे वो कहीं चले गए हैं और मुझे लगता है कि वो गायब हो गए हैं। विश्वास ही नहीं होता, फूल कैसे अपने आप एक जगह से दूसरी जगह चले गए? आरी, पर फूल तो चल ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल नहीं चल सकते हैं। यदि क्या आरी? यदि हमने एक बिल्कुल नए प्रकार के चलने वाले फूलों को खोजा है। फूलस से चलस से। हाँ, यहाँ कागजी में सोचनम की जरूरत है। यानी मैं कहना चाहता था कि कागजी सोचना पड़ेगा। पर अरस्तु को कुछ नहीं सूझा। तभी अचानक उसने अपने दोस्त टुक टुक की आवाज सुनी। तुम बिल्कुल मत डरना, क्योंकि मैं अभी जोर से चीखूंगा। पूरे घर में, उनके सभी कमरों में, सभी गलियारों में और यहाँ तक कि अरस्तु और टुक टुक के घर के दरवाजों पर भी फूल ही फूल थे। विश्वास नहीं होता, कहाँ से इतने सारे फूल आए? हमने तो इन्हें इकट्ठा भी नहीं किया था, है ना टुक टुक? ऐसा ही है आरी, ये खुद ही यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। यहाँ अच्छे कागजी काम की जरूरत है। हाँ, यहाँ कागजी सोच की जरूरत है। मिल गया। अच्छा बताओ टुक टुक, ये तुम्हें किसकी याद दिलाता है? ये तो कतार है, पर फूलों को ऐसी लाइन बनाने की क्या जरूरत है? अरस्तु अपने साथी को फूलों की लाइन के पास ले गया और एक प्लेट में मीठी चाय डाल दी। फूलों को लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं, पर तितलियों को तो इसकी जरूरत है। तो क्या ये तितलियों ने किया है? बिल्कुल, तितलियों ने। वो अभी यात्रा पर हैं। वो दूर गर्म देश की ओर जा रही हैं और उन्हें ताकत की जरूरत है, और इसीलिए वो तुम्हारी स्वादिष्ट मीठी चाय के आसपास इकट्ठी होने लगी। कागजी दोस्त, कागज से कैसे तितली बना सकते हैं? इसके लिए अलग अलग रंगों के कागज से 2 चौकोर टुकड़े काटो, उन्हें तह करके मोड़ो। इसके बाद हर तह लगे कागज को धागे या स्टेपलर से जोड़ो। इस तरह से अब दोनों तह लगे कागज को एक साथ मिलाओ और तितली के पंखों की तरह आकार दो। लो, कागज की तितली तैयार है। आरी, लगता है कि हमने कोई भी नए फूल की खोज नहीं की है। मेरे प्यारे दोस्त टुक टुक, हमने कई नई प्रकार की तितलियों को खोजा है।
बिल्कुल सही। अब मैं उन सभी का नाम लाल चाय पीने वाले नुत्तुस रखूंगा और वो पीली चीनी खाने वाले किस। यहाँ ये है, यहाँ हाँ तितली कुस, नीले पंखुकुस, हाँ यहाँ है। बारहसिंघा, अरस्तू और कठफोड़वा टुक टुक बहुत खुश थे कि एक लंबी उड़ान से पहले उन्होंने तितलियों की मदद की। और जब तितलियों ने आसमान में उड़ान भरी तो दोनों दोस्त बहुत देर तक उन्हें देखते रहे। ये बहुत सुंदर दृश्य था क्योंकि तितलियां फूलों के समान दिखती हैं, ऐसे फूल जो उड़ भी सकते हैं। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे। एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंघा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। नया पड़ोसी। एक बार गर्मियों में एक दिन सुबह दोनों दोस्त कागज जैसे नरम पैनकेक के साथ चाय पी रहे थे। अचानक किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर आ जाओ। अपरिचित ने सावधानी से पैर पोंछे और अंदर आ गया। ये था सिंह का बच्चा शेर सिंह। उसने बताया कि वो उनसे दोस्ती करने आया है क्योंकि वो उनका नया पड़ोसी है। वो कुछ ही दूर पर कागज गली में बने घर में रहने लगा है। अरे हमारे घर में हमारा नया पड़ोसी आया है, कितना अच्छा है ना। हाँ, मुझे भी बहुत खुशी हुई। अगले दिन टुक टुक ने कागज की गली की ओर उड़ान भरी। शेर सिंह को देखने की उसकी बड़ी इच्छा थी, पर वहाँ खिड़की में उसे सिंह के बच्चे की जगह अपरिचित धब्बेदार तेंदुआ दिखाई दिया। माफ कीजिएगा, कृपया आप ये बताएंगे कि सिंह का बच्चा शेर सिंह कहाँ है? आवाज सुनते ही तेंदुआ फौरन छुप गया। टुक टुक को इस बात ने इतना हैरान कर दिया कि वो इस बारे में अरस्तु को जल्दी से जल्दी बताने चला गया। अरे मैं सिंह के बच्चे शेर सिंह के घर के पास था। मैंने उसका दरवाजा खटखटाने की कोशिश की पर मुझसे वहाँ कोई भी बात नहीं करना चाहता था। ऐसा नहीं हो सकता टुक टुक। जहाँ तक मुझे मालूम है सभी कागजी सिंह के बच्चों में शेर सिंह सबसे भला और शिष्ट है। हो सकता है वो घर पे ही ना हो सकता है वो ना हो, लेकिन उसके घर में कोई दूसरा कागजी जानवर था। रुको, मैं अभी तुमको सब कुछ समझाता हूँ। और टुक टुक ने अरस्तु को तस्वीर दिखाई। अरस्तु ने ध्यान से देखा। तुम ठीक कह रहे हो, ये सिंह का बच्चा नहीं, ये सचमुच में तेंदुआ है। देखो कैसे इसके धब्बे हैं। तेंदुए के ही ऐसे धब्बे होते हैं। हाँ, पर वो कुछ हमारे शेर सिंह की तरह भी दिखता था। हो सकता है कि उसके यहाँ कोई रिश्तेदार आया हो। हाँ तो ठीक है, चलो उससे भी मिल लेते हैं। आओ चलो। और दोनों दोस्त शेर सिंह के घर उसके रिश्तेदार से मिलने चल पड़े। शेर सिंह के घर की खिड़की में दोनों दोस्तों को कोई तो दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही वो खिड़की के करीब आए तो वो छुप गया। मुझे शेर सिंह की चिंता हो रही है, हो सकता है उसे कुछ हो गया हो। चलो घर के अंदर घुसते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो हम घर चलते हैं और कुछ सोचते हैं। मुझे मालूम ही था टुक टुक, मैंने पहेली हल कर ली है। हल कर ली है? तो बताओ ना क्या हल किया? शेर सिंह कह रहा था कि जैसे ही उसके घर में मरम्मत का काम खत्म हो जाएगा वो हमें अपने घर बुलाएगा। हमारा शेर सिंह सफाई बहुत पसंद करता है। वो घर की मरम्मत कर रहा है और छत को रंग लगा रहा है, इसीलिए उसके ऊपर रंगों के धब्बे हैं। इसका मतलब वो तेंदुआ नहीं था? बिल्कुल नहीं, वो तो हमारा शर्मीला रंगों के धब्बों से रंगा शेर सिंह था। वो रंग छत को रंगते समय उस पर टपक गए थे। शायद उसे हम पत्र लिखें कि हम उससे प्यार करते हैं, या फिर हम उसकी छत को रंग लगा दें। मुझे एक आइडिया आया है। हम उसे मरम्मत के लिए कागज की टोपी भेंट करेंगे और फिर उसे रंग नहीं लगेगा। कागजी दोस्त। घर के मरम्मत के लिए कागज की टोपी, अखबार लें और उसे बीच से मोड़ें। इस प्रकार से अब कागज के ऊपरी भाग को कोने से केंद्र की ओर ले जाकर मोड़ें। शाबाश। नीचे के बाकी बचे कागज को किनारों को दबाते हुए केंद्र की ओर मोड़ें और देखो बड़ा सा त्रिकोण बन गया। अब इसे थोड़ा सा खोलकर मोड़ो तो चौकोर बन गया। अब मध्य से निचले दोनों कोनों को मोड़ो
एक बार फिर से त्रिकोण बन गया। है ना बढ़िया? देखो, और अब इसे खोलो तो मरम्मत के लिए कागज की टोपी तैयार है। चलो शेर सिंह को हम ये उपहार भेंट कराएं। यूं टुक टुक। दोनों दोस्त अपना ये उपहार शेर सिंह के घर ले गए। जल्द ही खुद शेर सिंह उनके घर आया। उस पे रंग के कोई धब्बे नहीं थे। उसने टोपी के लिए उन्हें बहुत धन्यवाद दिया। जैसे ही उस पर रंग के धब्बे लगने बंद हो गए, जल्दी उसने घर की मरम्मत का काम खत्म कर लिया और अब उसने अपने दोस्तों को गृह प्रवेश पर आमंत्रित किया। दोनों दोस्तों ने खूब धूमधाम से गृह प्रवेश मनाया। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे। एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। कप्तान टुक टुक के कारनामे। एक बार दोस्तों ने कागजी झील में नाव से सैर करने की सोची। टुक टुक ने अपनी प्यारी रोचक समुद्री कथाएं नाम की किताब अपने साथ ली। समुद्र में भयानक तूफान था, लेकिन कप्तान ड्यूक डेक पर सख्त खड़ा था। वो क्षितिज की ओर देख रहा था और तेज हवा उसके नमकीन हुए बालों को लहरा रही थी। पता है आरी, मैं कप्तान ड्यूक की तरह ही बनना चाहता था। वो ऐसा है, वो वैसा है, सुपर कागजी है। और मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी पेट पूजा हो जाए। तो कप्तान टुक टुक घर की ओर चलें। अरस्तु ने नाव किनारे की ओर लेना शुरू किया, लेकिन उसी समय दोस्तों ने जोरदार झटका महसूस किया। अरे जरा सावधानी से आरी। लेकिन ये मैंने नहीं किया। आरी ने नाव को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश की और जैसे नाव उसका कहना ही नहीं मान रही थी। अरे बाप रे, 3000 कागज, ये तो तूफान है आरी, बहुत बड़ा तूफान। कैसा तूफान टुक टुक? हम दोनों तो झील में हैं। कौन सी झील आरी? ये वही सचमुच का तूफान है। तो सुनो, अज्ञात शक्ति ने जहाज को ऊपर उठाया और लकड़ी की हल्की फल्ली की तरह घुमा दिया। दोनों दोस्त डर गए कि कहीं नाव न उलट जाए, पर कागजी झील अचानक फिर शांत हो गई। ओह, लगता है सब ठीक हो गया। नाव किनारे की ओर ले लेता हूँ, कहीं फिर से तूफान शुरू ना हो जाए। फिर से नाव हिचकोले खाने लगी। झील में फिर तूफान आ गया। चुप चुप किताब पढ़ते रहो। जब तुम पढ़ते हो तूफान शांत हो जाता है। देखो शांत हो रहा है। तूफान थम गया। नाविकों को अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हुआ। चुप चुप, तुम और आगे पढ़ते जाओ। मालूम नहीं कैसे, पर ये काम कर रहा है। सचमुच कागजी काम कर रहा है ये। पर इसी समय काली भयानक गहरी लहरों के बीच से एक बड़े दांतों वाला डरावना मुंह दिखाई दिया। पानी से एक समुद्री राक्षस का एक बड़ा सा सिर दिखाई दिया। नमस्ते। आज मौसम बड़ा कागजी है ना? पर समुद्री राक्षस की मौसम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो कहानी आखिर तक सुनना चाहता था। हेलो राक्षस जी, लीजिए, हम अपनी किताब आपके पास छोड़ देते हैं और आप इसे खुद पढ़ लीजिएगा। पर पता चला कि ये राक्षस बिल्कुल अनपढ़ था। ये पढ़ नहीं सकता था। मैं उसे अकेले लड़ने की चुनौती देता हूँ, बिल्कुल कप्तान ड्यूक की तरह, और तुम मुझे रोकने की कोशिश मत करना। टुक टुक ने बहादुरी दिखाने की ठान ली, पर अरस्तु उसकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता था। वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था। टुक टुक रुको, लगता है मैंने तरकीब ढूंढ ली। हम चित्रों वाली किताब बनाएंगे और तब राक्षस को पता चल जाएगा कि कहानी कैसे खत्म हुई। पर आरी, इसका मतलब ये हुआ कि मैं हीरो नहीं बन पाऊंगा। टुक टुक, हीरो वो नहीं जो दुश्मन को जीतता है, बल्कि हीरो वो होता है जो दोस्त को पाता है। राक्षस के लिए किताब। कागजी दोस्त। हाथ में कागज का एक पन्ना ले लो और किनारों से उसकी तह बनाते जाओ। थोड़ा सा काटो और वाह, देखो
आपकी कागज से बनी किताब तैयार है। अब इसमें केवल हर पन्ने पर चित्र बनाना ही बाकी है। टुक टुक ने किताब में चित्र बनाना शुरू कर। इस किताब में बहादुर कप्तान की सारी कहानियां समा गईं। लो हो गया। अब इसे मैं किताब दे देता हूँ। लो पकड़ो, इसमें सारी कहानियां हैं। अब ये इतना भयानक नहीं लग रहा। अब ये खुश हो गया। पर मुझे अब भयानक भूख लग रही है टुक टुक। और दोनों दोस्त घर की ओर चल पड़े। सब कारनामों के बाद दोनों दोस्तों को कुछ तो मिलना ही चाहिए था। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे। एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। फिर से छुट्टी। सुबह सुबह हमारे दोस्तों को कागज के अपने नरम बिस्तरों में लेटे रहना पसंद था। अभी सूरज भी पूरा नहीं निकला था, पर इस दिन टुक टुक जल्दी उठ गया। हुर्रे, आज शुक्रवार है। टुक टुक ने ऐसा शोर मचाया कि अरस्तु को लगा मानो घर में आग लग गई हो। वो फौरन भागा। क्या जल रहा है? क्या जल रहा है? अरे कुछ जल नहीं रहा। आज शुक्रवार है, मेरा जन्मदिन। अरे हाँ, प्यारे टुक टुक, मैं तो भूल ही गया था कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। जन्मदिन की तुमको बहुत बहुत बधाई। तुम्हारे लिए उपहार डिंग डोंग। क्या? डिंग डोंग? ले लो तुम्हारा उपहार डिंग डोंग। अरे वाह, मेरा प्यारा कागज का केक। अरे ये कौन है? ये भी उपहार है? ये था मुर्गा एडवर्ड। अपने पूरे जीवन में वो सुबह बांग देता रहा और उसकी बांग से हर नए दिन की शुरुआत होती थी। पर एक बार उसकी जैविक घड़ी खराब हो गई। मेरे दोस्त, ये बताओ कि जैविक घड़ी खराब होने का क्या मतलब होता है? कुछ समझ में नहीं आया। रात ही रात और दिन कहाँ है? मेरा जन्मदिन, उसे वापस लाओ। कहाँ है मेरा जन्मदिन? गुरुवार, शुक्रवार। हुर्रे, हुर्रे, कहाँ चल रहा है? क्या चल रहा है? अरे आरी, मुर्गे ने बांग देना बंद कर दिया और समय रुक गया। आज फिर से शुक्रवार है और मेरा फिर से जन्मदिन आ गया। हुर्रे! पर ऐसा नहीं हो सकता टुक टुक। डिंगांग! विश्वास करना बहुत कठिन था, पर समय कागज की दुनिया में सचमुच रुक गया था। चलो फिर कुछ मजेदार हो जाए। मंगलवार, शुक्रवार, मंगलवार, शुक्रवार, मंगलवार, शुक्रवार, मंगलवार। आ गया पांचवा शुक्रवार लगातार। जन्मदिन का केक पहले की तरह अपनी जगह पर था, बस केवल दोस्तों की खुशियां थोड़ी कम हो गई थी। वो बोर हो गए थे। टुक टुक, मैं अब और इस केक को नहीं देख सकता। मैं बोर हो गया हूँ। मैं भी बोर हो गया हूँ। आरी, एक काम करते हैं, मुर्गे को कहते हैं बांग दे और दिन बदल जाएगा। इससे कोई फायदा नहीं होगा मेरे दोस्त। इसकी जैविक घड़ी खराब हो गई है और अब नई सुबह इसके बांग देने से नहीं होगी। ये हमारी कोई मदद नहीं कर पाएगा। तो अब क्या करें आरी? मिल गया आइडिया। हमें ऐसी नई घड़ी की जरूरत है जो कभी खराब ही ना हो। हमें सौर घड़ी की जरूरत है। समझ गए टुक टुक? कागजी दोस्त। एक कागज की प्लेट लो और उसके बीच में छोटा सा छेद करो। इस छेद में मिल्क शेक पीने की स्ट्रॉ लगा दो। अब प्लेट पर 1 से 12 तक अंक लिखो। ठीक दोपहर को इस घड़ी को सूरज की रोशनी में ऐसे रखो ताकि स्ट्रॉ की परछाई सीधे अंक 12 पर पड़े। अब जैसे जैसे सूरज आगे बढ़ेगा, परछाई भी बदलती जाएगी।
अब सूरज की गति के साथ स्ट्रॉ की परछाई वो समय दिखाएगी जो सचमुच की घड़ी बताती है। तो बन गई ना हमारी सौर्य घड़ी, है ना मजेदार? क्या फिर से जन्मदिन? अरे नहीं नहीं यारी, बहुत कागजी है। आज मेरा जन्मदिन नहीं है मेरे दोस्त। डिंग डॉन्ग। तो फिर चलो हम जश्न मनाते हैं। जन्मदिन नहीं, उसका जश्न बहुत कागजी हो गया। आरी, टुक टुक और मुर्गा एडवर्ड ने खूब मजे किए। और क्या, आगे और ढेर सारे त्योहार पूरे साल बनाने को बाकी थे, एकदम अलग और बिल्कुल नए। तो ऐसे कागज लोग की ये कहानी खत्म हुई। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे। एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। दोस्त कीड़े। एक बार कागज लोक में भरी गर्मी में अरस्तु और टुक टुक ने ये देखा कि इस बार पेड़ों से बड़ी जल्दी पत्तियां झड़ना शुरू हो गई हैं। टुक टुक, तुम्हें नहीं लगता कि हमारे पेड़ों में कुछ तो गड़बड़ है? क्या कहते हो? नहीं आरी नहीं, हमारे पेड़ों में कोई गड़बड़ नहीं है। मैं समझ गया कि गड़बड़ कहाँ है। मालूम पड़ा कि ये कोई छोटा सा कीड़ा था। उसने अपने दोस्तों को बताया कि उसका वैसे तो पत्तियां खाने का कोई इरादा नहीं था, वो तो पूरा का पूरा पेड़ खाना चाहता था, पर वो ऐसा करना नहीं जानता था क्योंकि वो अभी छोटा था। एक बात कहनी है कीड़ा जी, पेड़ हमारा घर है और अच्छे घर के लोग दूसरों का घर नहीं खाते हैं। हाँ, और अच्छे लोग अपना घर भी नहीं खाते हैं, समझे? तुम नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े तो नहीं बनना चाहते हो ना? और तब नन्हा कीड़ा बहुत परेशान हुआ। उसके सभी साथी बड़े हो गए थे और छाल खाने वाले कीड़े बन गए थे और केवल पेड़ ही खाते थे। यदि पेड़ खाना मना है तो फिर उसे क्या खाना चाहिए? ये कुछ कागजी नहीं लग रहा है। सुनो मेरे दोस्त, तुम्हें क्यों छाल खाने वाला कीड़ा ही बनना है? तुम कुछ और भी तो बन सकते हो ना? कीड़े को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है, बस सोच समझकर काम करने की जरूरत है। अरस्तु और टुक टुक ने कीड़े को घोंघा बनने का प्लान बताया। कीड़े ने आह भरी, कीड़ा कुनमुनाया, पर नन्हा कीड़ा पीठ पर कोई बोझ नहीं ढोना चाहता था। अब दोनों दोस्त परेशान हो गए कि आखिर इसकी मदद कैसे करें। इसे और कौन सा सुझाव दें? क्यों ना ये मधुमक्खी बन जाए? मधुमक्खी बहुत ही उपयोगी है, क्यों? बहुत खूब आरी। नन्हे कीड़े, यदि तुम शहद खाओगे तो जल्द ही मधुमक्खी बन जाओगे। हाँ। नन्हे कीड़े ने जिंदगी में कभी भी शहद नहीं खाया था, इसीलिए उसने फौरन हाँ कर दी। क्यों टुक टुक, तुम्हें क्या लगता है ये मधुमक्खी बनने के लिए तैयार है? अरे इसका तो मुझे मालूम नहीं, पर मैं अब अपने आप को मधुमक्खी जैसा महसूस कर रहा हूँ। शहद। अच्छा, अब तुम्हें फूलों का पराग छिड़कना होगा। मेरे दोस्त, अब तुम चलो। अरे रे, ये तो मधुमक्खी भी नहीं बन सकता। अब क्या करें हम? आरी, मुझे लगता है अब हमें आराम करना चाहिए। लगता है मैंने सोच लिया। कीड़े बहुत उपयोगी होते हैं, वो जमीन को भुरभुरा बनाने में मदद करते हैं। ये काम इसके लिए ठीक रहेगा। तब अरस्तु और टुक टुक ने कीड़े को केंचुए बनने की तरकीब बताई, पर पता चला कि कीड़े को तो अंधेरा बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए नन्हा कीड़ा केंचुआ भी नहीं बनना चाहता था। मतलब ये है कि तुम केंचुआ भी नहीं बन सकते हो क्योंकि तुम अंधेरे से डरते हो। अब क्या करें, यहाँ कागजी सोचने की जरूरत है। यहाँ नन्हे कीड़े ने ये बात मान ली कि वो अंधेरा बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, पर उसे रोशनी बहुत पसंद है और यदि वो कुछ बनना चाहेगा तो सितारा बनना चाहेगा। जरूर, तुम एक सितारा ही बनोगे। तुम्हें केवल रोशनी की जरूरत है। कौन सी रोशनी आरी? हम इसके लिए लालटेन बनाएंगे। कागजी दोस्त,
नन्हे कीड़े के लिए लालटेन, रंगीन कागज को लंबाई में बीच से मोड़ो। अब मुड़ी जगह पर थोड़ी दूर से कागज की पट्टी जैसा काटो। कागज को खोलो और ट्यूब का आकार दो। कागज के पतले किनारों को गोंद से चिपका दो। अब इस लालटेन को पकड़ने का हैंडल भी कागज से काटकर उससे चिपका दो। लो, बन गया लालटेन। अरे इसकी जिंदगी में और अधिक रोशनी भर गई। बिल्कुल सही टुक टुक, इसे अपनी जगह मिल गई। अब ये अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताएगा। बारहसिंगा अरस्तु और कठफोड़वा टुक टुक को कीड़ा यानी जुगनू की मदद कर बड़ी खुशी हुई। वो सचमुच में सितारा बन गया। कुछ सितारे केवल अपने लिए ही चमकते हैं, पर कुछ दूसरों को अपना रास्ता ढूंढने में मदद करने के लिए चमकते हैं, उनको जो उसकी तलाश कर रहे हैं। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे। एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। पन्नी लैंड से अजनबी। एक सुहानी गर्मी की शाम दोनों दोस्त खाने की तैयारी कर रहे थे। हवा में भुनी कागज की मछली की भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है, कब तैयार होगी यारी? थोड़ा धैर्य रखो मेरे दोस्त, जल्दबाजी से कभी कुछ भी कागजी नहीं होता। तब तक तुम मेज सजा सकते हो। ये तो मैं अभी करता हूँ। शांति शांति शांति। अरे ये क्या है? कागजी भूकंप। लगता है वो वहाँ है। उड़ते हैं, मतलब भाग जाते हैं। कागजी भूकंप के समय ना ही उड़ना चाहिए ना ही दौड़ना। सबसे पहले सबसे सुरक्षित जगह ढूंढनी चाहिए, ठीक है? टुक टुक ठहरो। अरे टुक टुक रुको तो। जल्द ही दोस्तों को विश्वास हो गया कि भयानक गर्जना कागजी भूकंप की नहीं थी। एक अज्ञात उड़ती हुई चीज उनके घर के पास वाले मैदान में आकर गिरी थी। सही कहा जाए तो उड़ती नहीं बल्कि उड़ के। अरे ये तो उड़न तश्तरी है, मतलब अंतरिक्ष मानव। हुर्रे! मैं तुम्हारी जगह इतना खुश नहीं होता। कहीं ऐसा न हो कि ये कागज खाने वाले हों। कागज खाने वाले? हाँ, कागज खाने वाले। ये वो जीव हैं जो कागज खाकर जीते हैं। टुक टुक, अभी देर नहीं हुई है, बेहतर होगा कि हम घर लौट जाएं। अंतरिक्ष यान से एक परग्रही बाहर निकलता है और वो बताता है कि वो पन्नी लैंड नाम के ग्रह से आया है, जहाँ सब कुछ सिर्फ चमकदार पन्नी से बना है। लेकिन दुर्भाग्य से उसका अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और अब वो नहीं जानता कि उसका ये यान कैसे ठीक होगा। देखने में तो ऐसा नहीं लगता कि ये कागज खाने वाला है। तुम सही बोल रहे हो, इसे हमारी मदद की जरूरत है। मैं जानता हूँ कैसे मदद की जा सकती है। हमारे जादू की टेप की मदद से। मैं अभी आया। बन गया, बिल्कुल नए जैसा। अंतरिक्ष यान की मरम्मत करना इतना आसान नहीं था। इसके लिए जरूरत थी एक विशेष चांदी की चमकीली पन्नी की, जिससे उसे दूर पन्नी लैंड में बनाया गया था। कागज लोक में ऐसी पन्नी नहीं थी, क्योंकि यहाँ जैसा सब जानते हैं सब कुछ केवल कागज से बना हुआ था। आप थोड़े दिन हमारे यहाँ रहें, हो सकता है तब तक हम कुछ न कुछ सोच लें। तो क्या कहते हो आरी? हाँ, बिल्कुल टुक टुक। आपको पसंद आया? ये भी कागजी है। हमारे यहाँ सब कुछ बहुत कागजी है। कागज का देश दूसरे ग्रह के मानव को सचमुच में बहुत पसंद आया, लेकिन उसे अब अपने दूर बसे पन्नी लैंड की याद आनी शुरू हो गई, क्योंकि वहाँ उसका घर था और वो डर रहा था कि कभी भी वो वहाँ वापस नहीं जा पाएगा। आरी, आरी, हमें अवश्य इसकी मदद करनी चाहिए। कुछ न कुछ सोचना होगा। और अरस्तु ने सोचना शुरू कर दिया, और ये कहना होगा कि जब वो सोचता था तब वो हमेशा अपने डबल बास को बजाता था। दिमाग में कुछ कागजी सोच आए, इसीलिए हमें कुछ खाना चाहिए। मेरी थाली कहाँ है? कहाँ है? थाली? अरे अच्छा याद दिलाया, थाली। कैसे मैंने तुरंत सही अनुमान नहीं लगाया। उड़ने वाली थाली। कागजी दोस्त,
सबसे पहले 2 कागज की थालियां लो और उसमें केबिन के लिए एक छेद बनाओ। छेद बनाने के बाद इसमें कागज का आधा गिलास जोड़ो और उसे दूसरी ओर से टेप से जोड़ दो। अब इसमें एंटीना लगाओ और रंग लगा दो। आपकी उड़न तश्तरी अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार है। अगली सुबह नई कागज की उड़न तश्तरी घर के सामने खड़ी थी। अजनबी बहुत खुश था क्योंकि अब वो पन्नी लैंड ग्रह पर अपने घर के लिए उड़ान भर सकता है और वो अलविदा कह के चला गया। और तब से जब कागजी शाम को दोनों दोस्त सितारों को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा है और धीमे से चांदी की पन्नी की बनी बांसुरी को बजा रहा है। इस तरह से कागज की दूर पन्नी लैंड ग्रह से आए मेहमान की एक कागजी कहानी खत्म हुई। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे।